आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अलीराजपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था का हाल। कट्ठीवाड़ा कन्या शिक्षा परिसर में सड़ी गली सब्जी और कीड़े वाले आटे से बनाया जाता है बच्चियों के लिए खाना। जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने किया निरीक्षण, सामने आई सच्चाई। मीनू अनुसार नहीं दिया जा रहा भोजन, भड़की कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल। कहा बच्चियों को इल्ली वाली वड़ी खिला दी, फूड पॉइजनिंग के चलते बच्चियां बीमार हुई है। अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा कन्या शिक्षा परिसर में 50 बच्चियों के बीमार होने की सच्चाई सामने आई है। यहाँ बच्चियों को सड़ी गली सब्जी और रोटी बनाने के आटे में कीड़े नजर आए। पूरा खुलासा तब हुआ जब क्षेत्रीय विधायक सेना महेश पटेल कन्या शिक्षा परिसर का निरीक्षण करने पहुंची। वहां उन्होंने देखा तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ सब्जी जो थी वो सड़ी हुई पत्ता गोभी, जो जानवर भी नहीं खाए ऐसी पत्ता गोभी कन्या शिक्षा परिसर में बच्चियों को खाने में दी गई। वहीं रोटी बनाने वाले आटे में कीड़े नजर आए, जिसे विधायक सेना महेश पटेल ने खुद आटा चलनी से छानकर दिखाया। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि सरकार करोड़ों रुपए का बजट आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई और रहने की सुविधा पर खर्च करती है, मगर सरकार के दावे यहाँ फेल नजर आ रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी है वो खुद इससे अनजान है। आखिर क्या देख रहे हैं जिले के सहायक आयुक्त? देखिए कैसी है जिले में कन्या शिक्षा परिसर के हाल। खुद विधायक सेना पटेल ने इसका खुलासा किया है। निरीक्षण में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। छात्राओं को कन्या शिक्षा परिसर में मीनू अनुसार भोजन और नाश्ता भी नहीं दिया जा रहा है। आज भी इल्ली वाली वड़ी की सब्जी खिलाई गई, जिससे बच्ची या बीमार हो गई। अब बड़ा सवाल यह है कि शासन प्रशासन जिले के सहायक आयुक्त पर क्या कार्रवाई करेगा। JTV न्यूज के लिए अलीराजपुर से मुस्तकीम मुगल की रिपोर्ट। छात्राओं की जो क्या बोलना चाहिए, उनको उल्टियाँ दस्त हो रही है, एडमिट हो रहे हैं, क्या कहना है? कट्ठीवाड़ा ब्लॉक मेरे विधानसभा में आज सुबह 10:30-11 बजे जैसे ही मुझे खबर लगी कि हॉस्टल के अंदर एकलव्य हॉस्टल के अंदर जिस प्रकार से अव्यवस्था फैली है ना, तो वो जो है कि इन्होंने यहाँ पे आज ये साबित हो गया कि जैसे भाजपा की सरकार है और मोहन यादव की सरकार कहती है कि हम शिक्षा को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन जब हकीकत देखा तो शिक्षा पूरी तरह से नीचे जीरो पे आ गई है। शिक्षा की तो कमर ही तोड़ दी कुल मिला के। मैं आपको बता देती हूँ, आज जब मैंने पूरा निरीक्षण किया, अस्पताल के अंदर जाके देखा 59 बच्चियां वॉमिट कर रही है, उसमें 4-5 बच्चियां पूरी सीरियस है, आंखें नहीं खुल रही उन लोगों की। और कलेक्टर महोदय को बताना भी उचित नहीं समझा यहाँ के BO साहब ने, और CHMO को भी बताना जरूरी नहीं समझा। वो कोई स्टाफ नहीं, अस्पताल में सिर्फ 2 डॉक्टरों के भरोसे इलाज हो रहा है। आश्चर्य की बात हो गई। और उसके पश्चात जैसे ही मैं जब इनके हॉस्टल में पहुंची हूँ तो वहां पे पूरा इनका जो 3rd क्लास ऐसे गेहूं का आटा दे रहे, पूरा गुणवत्ता विहीन। और जब मैंने पोहे का डब्बा खोल के देखा, मैंने आटा छान के देखा, तो पोहे से ज्यादा मुझे धंधूर और इल्लियां मिली। और उन बच्चों को जो खिलाया गया ना, वो मीनू अनुसार खाना नहीं दिया गया, और जो वड़ी दी गई उसमें पूरी इल्लियां से भरी हुई वड़ी थी, जिसके कारण। और सब्जियां जो है ना, सब्जियां पूरी सड़ी हुई, मतलब हाथ में पकड़ नहीं सकते ऐसी सड़ी गली सब्जियां मुझे मिली वहां पे। तो पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा है, और इसमें भाजपा के दलाल लोग लगे हुए हैं। शिक्षा को शिक्षा की तरह नहीं ले रहे, शिक्षा को तो पूरा जीरो नंबर पे ला रहे हैं ये लोग। शिक्षा का स्तर पूरी तरह से हमारे जिले में नीचे गिरते जा रहा है, और इस तरह का अगर यही रहा तो शिक्षा का स्तर बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। मैंने जब जानकारियां निकाली, अभी हमारे यहाँ बच्चों ने भी मुझे बताया कि समय पे किताब नहीं मिल रही, समय पे स्टेशनरी नहीं मिल रही, कंप्यूटर नहीं मिल रहा, समय पे टीचर नहीं मिल रहे। तो क्या है, ये पूरी अव्यवस्था है। और यहाँ के लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ इनको तो किताब पे पैसे अलग से चाहिए, खाने पे पैसे चाहिए, इनको बिस्तरों पे पैसे चाहिए अलग से, गाड़ियों के पैसे चाहिए, जितनी भी संसाधन है उनके हर जगह इनको कमीशन चाहिए। लेकिन हमारे आदिवासी बच्चों को सही गुणवत्ता पूर्ण ना तो शिक्षा मिल रही और ना भोजन मिल रहा। तो इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, और बहुत जल्दी कल की तारीख में मोहन यादव को भी अवगत कराऊंगी और हमारे नेता लोगों को अवगत कराऊंगी, और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति BO हो कि हॉस्टल वार्डन हो कि जो भी हो, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करवाऊंगी। ये सारी घटना देखने के बाद आपको किसकी लापरवाही सामने आती है? ये सारी घटना देखने के बाद मुझे तो BO साहब सबसे पहले लापरवाही के पास उसमें आते हैं। BO साहब को ये सब ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये बता, पूरे जिले में भ्रमण करूंगी, हर हॉस्टलों में जाके देखूंगी, और जिनकी 3-3 साल की समय सीमा खत्म हो गई उनको तत्काल हटाने की मांग रखती हूँ कलेक्टर साहब से।
तत्काल हटाऊंगी। अभी ये जिस प्रकार की अव्यवस्था फैली है ना, यह कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज कोई बड़ी घटना घट जाती तो ये तो सब हाथ खड़े कर देते, लेकिन बच्चे किसका नुकसान किसका होता। तो ये बीओ साहब की तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, वार्डन के ऊपर भी तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ पे जिस प्रकार से जो कैमरे की बात हुई, कैमरे की डीवीआर भी चोरी हो गई। इतनी बड़ी हॉस्टल के अंदर कैमरे की डीवीआर चोरी हो गई, ये कितनी बड़ी बात है। तो इन सबके ऊपर कार्रवाई बहुत ही जल्दी कार्रवाई करवाऊंगी। काय की बड़ी खिलाई? उपवास वाली उपास में कौन सी बड़ी खाते हैं? आपने क्या खाया आज सुबह? क्या खाया आपने? वड़ी और रोटी चावल, वड़ी और चावल। और आपने? दाल चावल। तो एक साथ में रहते आप लोग, एक ही हॉस्टल में रहते, तो एक को वड़ी ने एक को दाल चावल क्यों? अच्छा, और आपने? चावल। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।